जो है महिलाओं पर हिंसा हुई है, तमाम केस दर्ज हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड में कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लोग। क्या नब्ज टटोलने की जरूरत नहीं लगती? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई ने कहा कांग्रेस को, पत्रकार साथी ने कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहे। इन चुनावों से पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए। देश के उन 5 राज्यों के चुनाव में 11 करोड़ से अधिक लोगों ने वोट किया। देश में 11 करोड़ में से 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस को वोट दिया, और 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाजपा को चुना। तो 10 लाख अधिक लोगों ने देश में कांग्रेस को चुना, कांग्रेस पे विश्वास दिखाया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और बेशक हम अब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम सत्ता में थे, हम विपक्ष में हैं, हम चुनाव नहीं हारे, हमारी भूमिका बदली है। और अब जो 70 विधायक राजस्थान में हैं, हम उनको 450 का सिलेंडर बहनों को मिले, विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। हम मैदान में थे कल भी, हम आज भी मैदान में हैं। हम परिणाम स्वीकारे हैं, हार नहीं स्वीकारी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, वैसे तो पहले बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड पहला दौरा है। आज हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन करने जा रही हूँ मैं कांग्रेस के प्रांगण में। स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने जा रही है। महिला कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। नारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 बिंदु हैं, उन पे चर्चा होगी। बिंदु पहला नारी न्याय है, दूसरा युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। इस न्याय पर बात होगी। महिलाओं के प्रति जो अपराध है उस पर बात होगी कि डबल इंजन की सरकारें जहां जहां है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, आपका जो भी राज्य है हमारे, वहां पर किस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है और न्याय नहीं मिल रहा। चाहे वो मणिपुर हो, गुजरात की बिल्किस बानो, हरियाणा की साक्षी मलिक हो, भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री अपराधी हैं, दोषी हैं। सत्ता संरक्षण दे रही है, कानून को अपना काम नहीं करने दे रही, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। इन लड़ाइयों को लेकर हम जा रहे हैं। हम आगे जो है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, कि गांव में बैठी बहन बेटियां गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, हम उन बहनों तक पहुंचेंगे नारी न्याय यात्राओं के माध्यम से। उन बहनों से बात करके उनको आर्थिक सशक्तिकरण, कैसे वो अपने घर बैठे 10-15 हजार रुपए कमा सकती हैं, उसमें हम उनको मदद करेंगे, आगे का रास्ता दिखाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हम पूरा आंदोलन करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के 33 जिलों में नारी न्याय सम्मेलन होने वाले, और हम बहनों को जोड़ते हुए हम इन सभी चीजों पर आगे बढ़ेंगे। 24 का चुनाव हमारे कभी भी घोषणा हो सकती है। हम इन चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। वहां से भाजपा भी तैयार है। अपनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर हमारे खातों को सील किया जा रहा है। हमारे साथ खातों से जबरदस्ती पैसा निकाला जा रहा है। हमारे नेताओं को मालूम है, ईडी को कह रहे हैं तारीखों का इंतजार मत करिए, ईडी को भेज दीजिए, वो अपना चुनाव में प्रचार में भाजपा के लग जाए। हमारे नेताओं को घंटों बुलाने की जो है प्लानिंग हो रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी देश में झूठ प्रचार करेंगे और वहीं पर विपक्षी नेताओं को ईडी बुलाकर घंटों बंद कमरों में समय बर्बाद करेगी। वहीं पर प्रधानमंत्री जी और भाजपा पूंजीपति मित्रों के धन और बल से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। और वहीं पर हम लोग जो है जनता के मुद्दों में, किसान आंदोलित है दिल्ली की सड़कों पर, उनके दम पर उनको ताकत देते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है? भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल रही, लेकिन महिला आरक्षण कानून पहले साल आ सकता था, नियत नहीं थी। 10वें साल लेकर आते हैं, लेकिन कानून ले आए, लागू क्यों नहीं हो रहा? अगर लागू होता तो देश में 180 बहनें इस समय 24 का चुनाव लड़ती, जीतती और संसद तक पहुंचती। लेकिन संसद तक पहुंचने तक जो भाजपा के अपराधी बैठे हैं, स्वाभाविक है वो बाहर आ जाते। भाजपा ने अपने इन सांसदों के दबाव में, जो अपराधी हैं, इनके दबाव में महिला आरक्षण कानून को लागू नहीं होने दिया, ताकि उनकी कुर्सियां ना चली जाएं, और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा है। कांग्रेस सत्ता में आती 33% आरक्षण 24 में ही लागू करने जा रही है। 5 राज्य हैं जहां 24 में विधानसभा चुनाव होगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। हम आते ही ये 24 के अंदर वो 5 विधानसभाएं होंगी जहां पर महिला आरक्षण के तहत चुनाव होगा, और 24 में ही हमारी बहनें इन विधानसभाओं में पहुंच पाएंगी।
सब जुमलेबाजी है, चुनावी पैतरे हैं असल मुद्दों से भटकाने के लिए। असल मुद्दा क्या है? आज की तारीख में देश का अन्नदाता देश की दहलीज पर लहूलुहान बैठा है। आविष्कार हो रहा है कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले कैसे कामयाबी से किसानों पर फेंके जा सकते हैं। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मांग रहा है, उन्हें दीजिए। वो अपना आय दुगनी होने की बात कर रहा है। वो कृषि उपकरणों से भारी टैक्स जीएसटी हटाने की मांग कर रहा है। उस पे आप खामोश हैं। इस तरह के मुद्दे भाजपा लाकर इन मुद्दों से भटकाने में कामयाब नहीं होगी। अग्निपथ भर्ती योजना से ध्यान भटका रही है। 1.5 लाख युवा, जिसमें उत्तराखंड का भी हमारा जो है युवा शामिल है। 1.5 लाख युवा शारीरिक मानसिक परीक्षाएं पास कर चुका था। पक्की भर्ती का इंतजार था। पक्की भर्ती रद्द करके ठेके की अग्निपथ ले आए। 1.5 लाख युवा और भविष्य में सेना में जाने वाला युवा आंदोलित है। उस मुद्दे से भटकाने के लिए ये मुद्दे उत्तराखंड की सरकार ला रही है। मुद्दा से भटकेंगे नहीं। महिलाएं एक बड़ी डिसाइडिंग फैक्टर और बीजेपी ने महिलाओं को एक जेंडर के बजाय एक बेनिफिशियरी के तौर पर लाभार्थी वर्ग के तौर पर देखिए। क्या आपको लगता है कि वो एक चैलेंज है अगर आप खाली जेंडर के सामने देख रहे हैं? मैं राजस्थान से ही जब मैं कहती हूँ कि पिछले 40 दिन में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं 18 राज्यों से आई, तो मैं मध्य प्रदेश राजस्थान से भी होकर आई हूँ। 500 का एलपीजी सिलेंडर महिला लाभार्थी अशोक गहलोत सरकार में 500 रुपए का सिलेंडर पा रही थी। घोषणा की मोदी जी की गारंटी 450 का 50 रुपए कम पर हम देंगे। मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, राजस्थान में पत्रकार साथियों को कहूंगी अभी फोन करिएगा। धोखा हुआ है कह रही हैं। 450 का सिलेंडर के लालच में 500 के सिलेंडर से हाथ धो बैठी हैं। 900 रुपए का सिलेंडर खरीद रही है, मजबूर है। बेनकाब हुए। मोदी की गारंटी फेल हुई है और इसका खामियाजा 24 में उठाना पड़ेगा इन्हें, इन्हीं राज्यों में। ये देश का चुनाव है, किसी एक क्षेत्र और राज्य का चुनाव नहीं। जो मुद्दे देश के, वो मुद्दे उत्तराखंड के। देश के किसान का मुद्दा देश का और उत्तराखंड का मुद्दा है। देश के जवान का, सरहदों का, देश की सुरक्षा का मुद्दा देश और उत्तराखंड का भी। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा देश का और उत्तराखंड का भी मुद्दा है। महिलाओं के साथ अंकिता भंडारी और जितने भी हमारी बेटियों के साथ देश में हो या यहाँ पर अपराध है, न्याय नहीं है, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है बिल्कुल। तो ये सारे मुद्दे देश के मुद्दे हैं। हर जाति हर धर्म को संविधान, ये संविधान को नया संविधान की बात कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख के कहने पर देश के संविधान के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से एड़ी चोटी का अंतिम सांस तक जोर लगाएगी। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखे गए संविधान को हम 1 इंच भी संघ के मुताबिक नहीं बनने देंगे। हमने संविधान में संशोधन लाए, 105 संशोधन हुए। आप अपना कपड़ा बदलते हैं हर रोज, लेकिन आप अपना शरीर नहीं बदलते हैं। तो शरीर और आत्मा, संविधान की जो मूल है, उसे हम आरएसएस भाजपा को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, जो साजिश है। इसी के तहत हम कहते हैं देश में हर जाति हर धर्म को जिसकी जितनी आबादी, उसका उतना हक और अधिकार, सम्मान इस देश में है। जिसको खींचने का जो काम भाजपा आरएसएस कर रहा है, हम उसे होने नहीं देंगे। इसमें क्या है? भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल रही, लेकिन महिला आरक्षण कानून पहले साल आ सकता था, नियत नहीं थी। 10वें साल लेकर आते हैं, लेकिन कानून ले आए, लागू क्यों नहीं हो रहा? अगर लागू होता तो देश में 180 बहनें इस समय 24 का चुनाव लड़ती, जीतती और संसद तक पहुंचती। लेकिन संसद तक पहुंचने तक जो भाजपा के अपराधी बैठे हैं, स्वाभाविक है वो बाहर आ जाते। भाजपा ने अपने इन विधायक इन सांसदों के दबाव में, जो अपराधी हैं, इनके दबाव में महिला आरक्षण कानून को लागू नहीं होने दिया, ताकि उनकी कुर्सियां ना चली जाएं और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा है। कांग्रेस सत्ता में आती 33% आरक्षण 24 में ही लागू करने जा रही है। 5 राज्य हैं जहां 24 में विधानसभा चुनाव होगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। हम आते ही ये 24 के अंदर वो 5 विधानसभाएं होंगी जहां पर महिला आरक्षण के तहत चुनाव होगा और 24 में ही हमारी बहनें इन विधानसभाओं में पहुंच पाएंगी।